हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से संबंधित विज्ञप्ति को लेकर आई हूँ। इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट तथा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो पहला पोस्ट है B1 पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट C है लिखा हुआ, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और इसका पे बैंड जो है पे स्केल लेवल 7 का है, जिसमें कि आपको जो इनिशियल सैलरी मिलनी है वो 44,900 रुपये की है। ये ग्रुप बी का पोस्ट है, नॉन गेस्टेड होगा। 1 पोस्ट है, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। एज क्राइटेरिया इसमें मिनिमम 18 ईयर्स तथा मैक्सिमम 33 ईयर्स है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है कहते हैं या तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने जो है ये जो काम डिग्री लिया 3 ईयर्स का क्या 2 ईयर्स आफ्टर HSC होना चाहिए। कम से कम 2 साल की डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इस काम के लिए आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती है उसके मेंटेनेंस के लिए आपके पास एक्सपीरियंस। ठीक है, ड्यूटी भी आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है वो मेंटेनेंस ही करना रहेगा 4 व्हीलर्स का एंड 2 व्हीलर्स का। जो दूसरी पोस्ट आई है C की, ये मैकोट्रॉनिक्स की है। ठीक है, मैकोट्रॉनिक्स में 7 पे स्केल है। 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है। ठीक है, इसके लिए भी एज 30 ईयर्स मैक्सिमम है। और इसमें भी कह रहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए मैकोट्रॉनिक्स में विथ 60% मार्क। 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। और जो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, मेंटेनेंस करने का है इनको। ठीक है, CNC या नॉन CNC मशीन के मेंटेनेंस के लिए मांगा हुआ है। तीसरी पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल में जो है इसमें भी मैक्सिमम एज 30 ईयर्स और ये पे स्केल 7 की है। EWS की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, इसमें भी वही सेम है 3 ईयर्स। ये डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स। साथ ही साथ 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें एक्सपीरियंस है? इंस्टॉलेशन एंड अपकीप ऑफ लिफ्ट्स एलिवेटर के लिए। ठीक है, ये लिफ्ट्स और एलिवेटर के लिए इनको चाहिए और यही काम ये आपसे करवाएंगे भी। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट C की, जिसके लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का बंदा चाहिए। और ये 1 पोस्ट रिजर्व है EWS कैंडिडेट के लिए। उसके लिए भी सेम है, डिप्लोमा चाहिए उनको इस सब्जेक्ट में और 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और इसी से रिलेटेड ये वर्क भी आपसे कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग, बिलिंग, साइट सुपरवाइजर, इंस्टॉलेशन का काम करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है ये बायोलॉजी कैंडिडेट के लिए है। तो इसमें साइंटिफिक पोस्ट है, ये अनरिजर्व्ड है। अनरिजर्व्ड इसमें पे स्केल जो है लेवल 6 का है, मतलब सैलरी इसमें डाउन है 35,400। और आपको जो है इसमें 18 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच की एज चाहिए। और इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए। बायोलॉजिकल साइंस में आपका बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये चारों में से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है विथ 60% मार्क्स। ओके, और आपको जो काम करना होगा इसी तरह का क्वालिटी चेक का काम होगा आपका। ये काम आपको करने के लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट साइंटिफिक पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, वो भी लेवल 6 की पोस्ट है। तो लेवल 6 की पोस्ट, इसमें 4 पोस्ट आई हुई हैं, एक अनरिजर्व, एक SC ST और एक OBC के लिए। इसमें जो डिप्लोमा डिग्री किसमें मांगा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा है। ठीक है, तो ये आपका नेचर ऑफ ड्यूटी होगा। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ग्रुप B का, ये लेवल 6 पे के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है और इसमें भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट पोस्ट है फिजिक्स के लिए। तो इसमें 6 पोस्ट आई हुई हैं, देख लीजिए किस किस कैंडिडेट के लिए है। और एज तो पता ही है, मैक्सिमम 30 ईयर्स और मिनिमम 18 ईयर्स। और क्या चाहिए इसमें? BSc विथ मिनिमम 60% मार्क। और क्या पढ़ा होना चाहिए उसमें? ये सारे सब्जेक्ट आपके एज ए पढ़ा होना चाहिए BSc के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर के लिए लेवल 6 पे स्केल, 1 पोस्ट अनरिजर्व। ठीक है, और ये जो है BSc किस में होना चाहिए? हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में होना चाहिए विथ 60% मार्क। इसी के मेंटेनेंस का काम भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है सिविल कैंडिडेट के लिए साइंटिस्ट का। तो उसमें जो है ये भी लेवल 6 की पे स्केल है, एज मैक्सिमम 30 टू मिनिमम 18 ईयर्स। और इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स मांगा है 2 ईयर्स का। उसका जो नेक्स्ट पोस्ट है वो एनिमल हस्बेंड्री या जूलॉजी के लिए है। तो उसमें भी एक पोस्ट है OBC कैंडिडेट के लिए। और ये फुल टाइम बैचलर या साइंस डिग्री मांगा है, BSc मांगा हुआ है। किसमें? एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल जेनेटिक्स में। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड आपको काम भी देगा। इन विवो ये है ना।
इन विवो रिक्लाइनर इन्वॉल्विंग एनेस्थेसिया सर्जरी के लिए, एनिमल्स के ऊपर काम करने के लिए आपको मिलेगा इसमें। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी लाइफ साइंस कैंडिडेट के लिए, तो इसमें भी देखिए एज जो है वही है, और आपका बीएससी होना चाहिए कि ये कोई भी सब्जेक्ट चलेगा बीएससी का, 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये साइंटिस्ट, और एक पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, अभी सी पोस्ट आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, गेस्ट हाउस सुपरवाइजर, ये मतलब ये टेक्निकल की पोस्ट है। तो टेक्निकल B13 शुरू हुआ है, टेक्निकल पोस्ट है 18 to 30 इस, और ये जो है बीएससी होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैटरिंग सर्विस में होना चाहिए। ठीक है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा चाहिए। अब जैसे जो अच्छे पोस्ट हैं जो 7 लेवल का दे रहा है उसमें आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सपीरियंस मांग रहा है, ऊपर वाले में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है बाकी में। फिर एक पोस्ट है टेक्नीशियन की जो कि वायरमैन की है, तो वो लेवल 4 की पे स्केल है, 25,500 का पे स्केल होगा। 2 पोस्ट है, एक पोस्ट है एक EWS की और एक ST की। ठीक है, और इसमें आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन सिर्फ मैथ हाई स्कूल किससे होना चाहिए, साइंस और मैथ से विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टेक्नीशियन सी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी, तो इसमें भी आपको बोला है कि हाई स्कूल में आपको 60% होना चाहिए, जिसमें साइंस और मैथ जरूर होना चाहिए। 2 पोस्ट है, एक OBC की, एक अनरिजर्व पोस्ट है। उसके बाद जो है टेक्नीशियन सी मिल राइट की पोस्ट है, मिल राइट में SSC मेंटेनेंस ऑफ CNC ये सब ड्यूटी इसकी है, EWS की पोस्ट है, और यही हाई स्कूल होना चाहिए, पास होना चाहिए। फिर C4 टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की है, एक ST कैंडिडेट के लिए है, और उसे भी क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशनल विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, और सर्टिफिकेट्स ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल ट्रेड का होना चाहिए। C5 वाली जो पोस्ट है उसमें भी 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25,500 का, और इसको जो काम करना है इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम करना है। SC ST और एक अनरिजर्व पोस्ट है। फिर टेक्नीशियन बी है फिल्टर के लिए, फिल्टर में 8 पोस्ट आई हुई हैं इस पोस्ट के लिए, लेवल पे 3 है इसका। ठीक है, तो इसमें भी साइंस होना चाहिए आपका हाई स्कूल में विथ मैथ 60% मार्क। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स अगर किया कर रखा है तो फिल्टर ट्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। टेक्नीशियन बी का ऑप्टिकल साइंस के लिए है, तो इसमें भी 10th क्लास ही मांगा हुआ है पास करने के लिए, और ऑप्टिकल ट्रेड में साइंस, इसमें ऑप्टिकल साइंस ट्रेड में आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर टेक्नीशियन भी फिजियोथेरेपी के लिए मांगा हुआ है, जनरल की पोस्ट है, लेवल 3 की, पे स्केल है हाई स्कूल विथ 60% मार्क, और साइंस और मैथ्स होना चाहिए। साइंस का स्टूडेंट में बेसिकली ये रिक्वायरमेंट इनकी जो है मैं साइंस की स्टूडेंट की है। ग्लास ब्लोइंग है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसमें भी SSC मांगा हुआ है, साथ ही साथ आपका जो वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए ग्लास ब्लोइंग पे, थोड़ा बहुत आपके पास इसका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपका डिप्लोमा कुछ सर्टिफिकेट वगैरह लिया हुआ आपने इसमें। फिर कारपेंटर की पोस्ट है, कारपेंटर की भी लेवल 3 की 21,700 की है, और इसमें भी जो है आपका SSC होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। तो ये हो गई आपकी क्या क्या पोस्ट थी। उसके साथ ही साथ जो C1 से लेके C10 के कैंडिडेट हैं उनके लिए बता रहा है कि आपके पास NTC यानी कि ITI कैंडिडेट के लिए है 2 इयर्स, NTC आप 2 इयर्स NTC किए हो या ITI किए हो, NAC या 2 इयर्स का अंडर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम हो, NTC या ITI पास आउट 1 ईयर ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है कि आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बताया है कि इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और सारे में क्वेश्चंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो पेपर होगा वो आपका कैसा होगा, सिलेबस ऑफ द एग्जाम विल बी डिप्लोमा या BSc लेवल के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो भी आप और जो सिलेक्शन होगा फाइनली जो शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये B1 से B12 की पोस्ट के लिए। जो B13 पोस्ट है उसके लिए बोल रहा है कि इसमें हम रिटन एग्जाम लेंगे, जिसमें आपसे हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश देखेंगे जो कि 30 मिनट्स का होगा, और सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन यानी कि जो होटल मैनेजमेंट MBA का जो मांग रहा था ये 1 आवर का एग्जाम ये होगा। वहीं सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर C10 जो टेक्नीशियन की पोस्ट है
उसमें कह रहे हैं कि जो हम प्रिलिमिनरी टेस्ट लेंगे वो मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। और 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और निगेटिव मार्किंग भी है। ये इन जनरल ही होगा, मेरे ख्याल से सबके लिए ही होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्हीं के लिए होगा। फिर एडवांस टेस्ट है, इस तरह से करके एडवांस टेस्ट भी जो है सेम डे ही कंडक्ट किया जाएगा, तो एडवांस टेस्ट में भी आपको पास होना है। ठीक है, तो स्टेज 2 का जो एडवांस टेस्ट है उसमें क्या है कि देखिए, जो स्टूडेंट स्टेज 1 के में पास कर जाएंगे उनको स्टेज 2 में भेजा जाएगा और वहाँ पे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और उसको 3 मार्क्स के होंगे, ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क भी डिडक्टेड ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, और 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स विद लेस देन 30% इन अंडर रिजर्व कैटेगरी स्क्रीन आउट। ठीक है, कम से कम 30% कैंडिडेट को क्या होगा, लगभग ये स्क्रीन आउट करेंगे, बाकी जो है छोड़ देंगे। इसी तरह से ये इन्होंने अपना लिख रखा है कि हम कैसे कैसे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और आइए देखते हैं कि अब कैसे इसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2022 है, और जो आपको अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.rrcat.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाके देखना पड़ेगा कि कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एज सर्टिफिकेट चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, WS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इतने सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरते समय। अब आइए वेबसाइट पे चलते हैं। तो देखिए, इसकी वेबसाइट है राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए अनाउंसमेंट इस तरह से खुल के आ रहा है। अनाउंसमेंट में आप जाएंगे तो ये टेक्नीशियंस की जो पोस्ट आई है, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियंस ऑफ वेरियस पोस्ट। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है ये जो है आपका ये वेबसाइट खुल के, ये आपका एडवर्टीजमेंट खुल के आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट है, तो इस पर हमने क्लिक किया। जब ये क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेब पेज खुल के आ गया है। तो ये RRCAT 222 ये वेब एप्लीकेशन नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर है, जिसमें आपका जो है हमें ये पोस्ट पे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। देखिए, यहाँ डिटेल में हिंदी, इंग्लिश, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब दे रखा है। तो आप जब डिटेल्स में जाएंगे इंग्लिश, तो आप जब इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो वीमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट को मोटिवेट किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है कि आप इसे अप्लाई जरूर करें इस फॉर्म को, अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, फिर करंट ओपनिंग्स में यहाँ नीचे दे रखा है अप्लाई ऑनलाइन, उस पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन जब क्लिक करेंगे तो इसको चीज़ें दी हुई हैं जो आपको भरना है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है आगे आपको भरना है। ठीक है, फिर सबसे नीचे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो वहाँ अप्लाई करिएगा। लास्ट डेट इसकी 14 जून है, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, तो साइंटिफिक असिस्टेंस आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि आप किस वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उस सारी पोस्ट में जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसको क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमने ये पोस्ट कर दिया, मैंने इस विज्ञापन के सभी विवरणों को पढ़ा, जैसे मैंने इस पोस्ट पे कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या कहेगा, रजिस्टर करने के लिए। तो आप ये पोस्ट है, नाम लिखिए, यहाँ पे मेल है फीमेल है, वो अपना नाम लिखिए, ईमेल आईडी दीजिए, सबमिट करिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया वेब पेज इसी पे खुल जाएगा जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में भरने के लिए आएगा उसमें। ठीक है, तो उसको फॉर्म को भरिए, फिल करिए, 14 जून लास्ट डेट है, और इसको देखिए ये एग्ज़ाम कैसा है। तो होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।